हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति या नारी का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और भावुक मोड़ पर आ जाती है, जहाँ किशोरी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने पति के घर में रुकने का फैसला करती है और अपने माथे पर सिंदूर लगाकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर सभी के सामने ये साफ कर देती है कि वो अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लाला, जो अब खुद को सबके सामने एलेक्स बुलवाता है और अपनी पुरानी यादों को बुलाने का फैसला उठाकर किशोरी को अपनाने से साफ इनकार कर देता है। वो गुस्से में आकर किशोरी पर कई तरह के ताने कसता है और उसे ये कहकर डराने की कोशिश करता है कि ये घर और यहाँ की हर चीज़ सिर्फ उसकी है। लेकिन किशोरी बिल्कुल भी नहीं डरती है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वो कोई अबला या कमज़ोर लड़की नहीं है जो किसी के डर से पीछे हट जाए, बल्कि वो अपने अधिकार और अपनी पहचान के लिए अंत तक लड़ेगी। जिससे लाला और उसके बीच की ये तकरार और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। परिवार के अंदर भी इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है, जहाँ जब घर की माताजी की पूरे परिवार के सामने ये ऐलान करती है कि उसकी बहू यानी किशोरी इसी घर में रहेगी और अगर किसी को इससे परेशानी है तो वो अपना रास्ता नाप सकता है। जिसके चलते गुस्से में आकर लाला ही यानी कि एलेक्स अपना सामान बांधकर घर छोड़ने का फैसला करता है और घर छोड़कर चले जाता है। परिवार के अंदर भी इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। लाला के घर छोड़कर चले जाने से पूरा परिवार में हल्ला मच जाता है, क्योंकि घर में एक रिश्तेदार या एक लड़के वाले आने वाले होते हैं और बड़े भाई के रूप में लाला का होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन माताजी अपनी ज़िद पर अड़िग रहती है और किशोरी पर यह जिम्मेदारी डाल देती है कि अगर वो सच में इस घर की बहू है तो वह अपने पति को वापस लेकर आए। किशोरी इस चुनौती को स्वीकार करती है और बिना एक पल भी गवाए लाला की तलाश में निकल पड़ती है, ताकि किसी तरह उसे समझाकर वह घर वापस ला सके। किशोरी ढूंढते हुए वापस पहुंचती है जहां लाला अपने दोस्तों के साथ रुके होते हैं और वहाँ भी वो हार नहीं मानती, बल्कि सबके सामने और अकेले में भी लाला को उसके करतूतों और जिम्मेदारियों का एहसास करवाती है। यहाँ तक कि कॉलेज के दिनों में भी जब लाला अपने दोस्तों के बीच अपने आप को बहुत स्मार्ट कहलाता है और अलग दिखाने की कोशिश करता है, तब भी किशोरी वहां पहुंचकर उसे उसका टिफ़िन देती है और सभी के सामने उसका ये रूप देखकर दोस्तों में काफ़ी मजाक बनता है, जिससे लाला और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। लाला का सपनों में और हकीकत में भी यही डर सताने रहता है कि कहीं ये लड़की उसकी नाक में दम ना कर दे और उसकी सारी अय्याशी या आज़ादी पर रोक ना लगा दे। और इसी गुस्से में वो ऐसे कई चालें चलता है जिससे किशोरी को परेशान किया जा सके। एपिसोड के अंत में पहुंचते ये साफ हो जाता है कि लाला चाहे कितनी भी कोशिश कर ले और अपने आप को कितना भी अनजान साबित करने की कोशिश करे, लेकिन किशोरी का ये प्यार और उसका ये हथियार बन चुका दृढ़ संकल्प लाला की हर एक चाल पर भारी पड़ जाता है और वो किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। लाला में मन ही मन ये सोचने लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी इस लड़की की कोई ना कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिसके ज़रिए वो इसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी और इस घर से बाहर निकाल सके। जबकि दूसरी तरफ किशोरी पूरे विश्वास के साथ ये ठान चुकी है कि वो लाला के दूसरी तरफ किशोरी
किशोरी पूरे विश्वास के साथ ये ठान चुकी है कि वो लाला के पत्थर जैसे दिल में अपने लिए प्यार और अपनापन जगाकर ही रहेगी। और यही गहरा सस्पेंस और कशमकश इस पूरे एपिसोड को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब।